Hello everyone. Today we are going to discuss the documentary evidence. What are documentary evidence? All documents produced for the inspection of the court are called documentary evidence. It is the evidence which is based on documents and so is the most reliable source of evidence provided the documents are genuine. तो यदि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं. The expression document has been defined in section 3 of the Evidence Act, which means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose or according to that matter. The most common document with which we have to deal is a document which is described by letters. So section 3 clearly states under the Evidence Act that कोई भी ऐसी मुद्दा मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस पे विद द हेल्प ऑफ लेटर्स माने अल्फ़ाबेट्स हो सकता है किसी भी भाषा का, फिगर्स, मार्क, निशान, जो कि यूज़ किया गया है, इंटेंशनली यूज़ किया गया, इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑफ गिविंग दैट इंफॉर्मेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. बहुत कॉमन फॉर्म का जो डॉक्यूमेंट है विच वी हैव टू डील इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्क्राइब बाय लेटर्स. जो अल्फ़ाबेट्स है, जो भाषा है, उसमें लिखा हुआ जो भी कुछ है वो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम डील करते हैं. अब डॉक्यूमेंट के केस में हाउ टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड इन 2 ways. तो डॉक्यूमेंट को हम प्रूफ 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला बाय प्राइमरी एविडेंस जो कि सेक्शन 62 के तहत आता है, एंड बाय सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्शनल केसेस में विच इज़ मैंशनड इन सेक्शन 63. अब ये दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी जो एविडेंसेस हैं वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. उसी में आपको पूरा मैटर पूरा मिल जाएगा. लास्ट टाइप ऑफ एविडेंस होता है कंक्लूसिव एविडेंस. So what is you mean by conclusive evidence? Conclusive evidence means where the connection between the principle and the evidentiary fact is necessary consequence of the law of nature. Conclusive evidence वो एविडेंस होता है जिससे कि जो प्रिंसिपल और एविडेंशियरी यानी जो दिख रहा है, जो एज एन एविडेंस तथ्य हमको नज़र आ रहे हैं, वो लॉ ऑफ नेचर के तहत ही निकल के आते हैं. They are conclusive or consequential as the law of nature. This evidence does not leave any iota of doubt for its rebuttal. तो क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर के अंडरनीथ काउंट होता है, फॉल करता है, इसका स्कोप उसी के अंतर्गत होता है, इसलिए एक रत्ती भर भी डाउट नहीं होता है इसके, ताकि इसको रिबट किया जा सके. Therefore the matter stands conclusively proved by this kind of evidence. तो अगर इस तरह का कोई एविडेंस है तो conclusively वो पूरा मुद्दा प्रूव हो जाता है. No evidence further prove or support or corroboration as required is or necessary. तो इस तरह का जो एविडेंस होता है यानी कंक्लूसिव एविडेंस जो होता है उसमें ना तो कोई कोरोबोरेशन चाहिए पड़ता है, ना कोई प्रूफ करना चाहिए पड़ता है, ना कोई और सपोर्ट चाहिए पड़ता है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना प्रोब, ना जांच, कुछ नहीं. इट्स जस्ट फुल एंड फाइनल एविडेंस. सो विद दिस वी टुडे आर कंप्लीटिंग द वेरियस टाइप ऑफ एविडेंसेस. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डील विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which will be a distinguishment between the direct and circumstantial evidence. And the question which is to be answered is, can a person be convicted
मियरली ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्या हम किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं केवल और केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे? ये नेक्स्ट वीडियो में जवाब दिया जाएगा। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय फॉर नाउ।